सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल आप सभी का कक्षा 12वीं का विषय जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का आप सभी का पेपर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का पेपर देखते हुए मैंने अभी अभी मेरे को पेपर प्राप्त हो चुका है। तो यह पेपर मैं जीव विज्ञान का आप सभी के पास लेकर आ चुका हूं प्यारे बच्चों, जहां पर मैंने सभी जितने दिए गए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस का मैंने यहां पर देख सकते हो आंसर ढूंढ के रख लिया है। और आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको पूरा आंसर कराने वाला हूं, ए टू जेड पूरा आंसर भी कराऊंगा और साथ में इसका पीडीएफ भी बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो है किसी भी वक्त डिलीट हो सकती है। तो यदि आपके पास ये वीडियो पहुंच गई है तो प्लीज इसे क्या करिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए या कि अपने मोबाइल पे जरूर से जरूर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो डिलीट हो जाती है तो कभी भी किसी का फायदा नहीं हो सकेगा। और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। यदि वीडियो डिलीट होती है तो टेलीग्राम से आपको इसका पीडीएफ जरूर ही मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है आज की इस वीडियो पे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं एक ही वीडियो पे पूरा क्वेश्चन तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा जोखिम भरा काम हो सकता है। इसीलिए पहले मैं क्या करूंगा, पहले सेट पे मैं ओनली आपके जो वैकल्पिक क्वेश्चन है जो 30-40 नंबर के होते हैं वो करवाने वाला हूं। और इसके बाद मैं सेट बी में आपके जितने 2-2, 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न है वो सब कराने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है। इसका फायदा क्या होगा आपको बता दूं कि जैसे ही आपके मोबाइल में हम वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब पे, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा और आप जल्दी से एक्टिव हो जाओगे कि इसके बाद आपको पढ़ाई कर लेनी है। तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है। तो देखते हैं, समय है आपके 3 घंटे, 70 नंबर का पेपर होने वाला है। यदि कोई सोच रहा है फेक नंबर है तो भैया अभी वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकता है। जी बच्चों, जो सोच रहा है ये फेक पेपर है वो अभी अभी इस पेपर वीडियो को छोड़कर जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनिए। पहला है, बिना युग्मक के संयोजन के बीजाणुद्भिद का परिवर्तन कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये विकल्प आपका 6 नंबर का होने वाला है। ऑप्शन दी गया, अनिषेक, बीजाणु भवन, अपमिश्रण, अपबीजाणुता और है चौथा अपयुग्मता। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, अनिषेक बीजाणु भवन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2, जहां पर आपसे पूछा गया है पुष्पों में क्या बोला गया है कि पुष्पी पादपों में नर युग्मक में पाए जाते हैं। तो आपको बताना कैसे युग्मक में पाए जाते हैं, परागकण में पाए जाते हैं, पुंकेसर में पाए जाते हैं, ठीक है, बीजाणु में पाए जाते हैं या उपयुक्त सभी पाए जाते हैं। तो आप इसका क्या सही उत्तर लगाओगे, आपका सही उत्तर हो जाएगा बीजाणु में पाए जाते हैं। ओके, अगला है बच्चों, क्रोमोसोम शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो आपके पास क्वेश्चन है, आंसर इसका जॉनसन, वाल्डेयर, बेंडा या डी ड्रुबे। तो आप जो है इसका जो सही उत्तर लगाओगे ऑप्शन नंबर 3 का क्या लगाओगे, जॉनसन ने किसका खोज किया था, क्रोमो शब्द का खोज किया था। अगला है प्यारे बच्चों, रुधिर में होने वाला कैंसर क्या कहलाता है। ऑप्शन है कार्सिनोमा, सरकोमा, तीसरा लिम्फोमा और चौथा ल्यूकेमिया। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे ल्यूकोमिया, क्या लगाओगे बच्चों, ल्यूकेमिया इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला है, मन परिवर्तन करने वाली औषधि है। तो आप बताना मन परिवर्तन करने वाली औषधि कौन सी है। ऑप्शन है साइकोट्रॉपिक, हेल्यूलिसोनेंस और थर्ड है बारबीचूरेट्स, चौथा है उत्तेजक। तो आप जो इसका सही उत्तर लगाओगे बच्चों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर आ साइकोट्रॉपिक इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, साइकोट्रॉपिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, मैग्रो पौधे का उदाहरण है। ऑप्शन है दिया राइजोफेरा, इकानिया, एस्किमिया और चौथा है ऑप्शन और सा। तो आप बताओगे मैग्रो वन का उदाहरण क्या है, राइजोफोरा। क्या बच्चों, मैग्रो वन का जो उदाहरण होगा राइजोफोरा हो जाएगा। ओके, इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 आता है, रिक्त स्थान भरिए। ऑप्शन है अनुवांशिक का जनक है कहा जाता है। तो आप देखिए लगाओगे, यहाँ पर लिखोगे अनुवांशिक का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। किसे बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं, शुक्र नलिका को काटकर बंद करना बिंदी बिंदी कहलाता है। तो आप बताओगे कि शुक्र नलिकाओं को काटकर बंद करने की विधि को हम क्या कहते हैं, वैक्सोक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैक्सोक्टोमी कहते हैं। ओके, अगला है बच्चों,
चंदन एक बिंदी बिंदी परजीवी का उदाहरण है। तो आप बताओगे चंदन एक किसका उदाहरण है? तो आप बता दो कि चंदन जो है आंशिक परजीवी का, क्या लिखोगे कि लिख दोगे चंदन एक आंशिक परजीवी का उदाहरण है। ओके, अगला है बच्चों, चंद सूरजमुखी में बिंदी बिंदी प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। तो आप बताओगे सूरजमुखी में कैसे प्रकार पुंकेसर पाए जाते हैं? तो आप लिखोगे सीजीनेसियन, क्या लिखोगे? सीजीनेसियन प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पुंकेसर पाए जाते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। डीएनए की सूचना का अनुलेखन बिंदी बिंदी के रूप में पाए जाते हैं। तो आप बताओगे डीएनए की सूचना का अनुलेखन किसके रूप में पाए जाते हैं? तो आप इसको लिख सकते हो आरएनए लिख सकते हो, अथवा में आप लिख सकते हो एमआरएनए, दो में से आप कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला है हेपेटाइटिस रोग बिंदी बिंदी के कारण होता है। तो आप बताओगे हेपेटाइटिस रोग क्या होता है बच्चों? दूषित भोजन के कारण होता है। किसके कारण? दूषित भोजन के कारण होता है। चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाओ, जहां पर आपको खंड आ और खंड बा दिया गया है। तो बच्चों यदि वीडियो पसंद आती जा रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका सेट सेकंड भी आने वाला है। पहला है डाउन सिंड्रोम क्या कहलाता है? तो आप देखोगे डाउन सिंड्रोम क्या कहता है? 21वें जोड़े में गुणयक्ष गुणसूत्र का क्या होगा? 21वें जोड़े में यक्ष गुणसूत्र का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एक्रोसोम क्या कहलाता है? तो आप बताओगे एक्रोसोम क्या कहलाता है? एक्रोसोम आपका बच्चों क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। थर्ड है बच्चों प्रसाव क्या कहलाता है? प्रसाव, तो आप बताओ कि रिलैक्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन कहलाता है। चौथा है गोनेरिया क्या कहलाता है? तो आप बताओगे गोनोरिया क्या कहलाता है? तो आप बताओगे नेजेरिया गोनेरिया कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों जीन बैंक क्या कहलाता है? तो आप बताओगे जीन बैंक क्या कहलाता है? जीन बैंक डीएनए का संरक्षण क्या कहलाता है? देखो बैंक में क्या होता है, पैसों को सेविंग करने के लिए रखते हैं, तो हाँ उसी प्रकार से यहाँ भी हम डीएनए का संरक्षण करने के लिए रखते हैं, तो जीन का बैंक संरक्षण। चौथा छठा बच्चों द्विनिषेचन, तो आप बता दोगे द्विनिषेचन का उत्तर क्या होगा? अनावृत बीजी। देखो जो आवृत बीजी होते हैं उसमें निषेचन होता है, लेकिन जो द्विनिषेचन होता है उसमें आवृत बीजी होता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 चौथा, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है अनिषेक जनन द्वारा किस प्रकार के फल बनते हैं? तो देखिए यहाँ पर चलिए इसको उत्तर भी मिलाते चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन, यहाँ पर इसका आंसर भी है। ठीक है बच्चों, गलती किसी प्रकार से भी नहीं करना है प्यारे बच्चों आपको। ठीक है ना, देखिए यहाँ बोला गया अनिषेक जनन द्वारा किस प्रकार के फूल बनते हैं? तो आप लिखोगे अनिषेक जनन द्वारा बीज रहित फल, क्या बोलोगे? अनिषेक जनन द्वारा बीज रहित फल बनते हैं। ओके, चलिए दूसरा है बच्चों मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखिए। तो आप लिखोगे मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम मादा एनाफिलीज मच्छर है। क्या लिखोगे? मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम मादा एनाफिलीज मच्छर है। ठीक है, अगला है बच्चों LSD का पूरा नाम लिखिए। तो आप लिखोगे देखिए LSD, तो यहाँ पर L आ गया, S आ गया और D हो गया। तो आप लिखोगे L का लाइसर्जिक अम्ल डाई इथाइल एमाइड होता है। क्या होता है? लाइसर्जिक अम्ल डाई इथाइल एमाइड कहलाता है। ओके बच्चों, चौथा है फसल के साथ उगे अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं? तो आप बताओगे कि फसल के साथ उगे लिखोगे कि फसल के साथ उगे अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? खरपतवार कहते हैं। ठीक है ना, अगला है बच्चों प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए। तो आप लिखोगे प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम क्या होगा? क्या होगा बच्चों? तंबाकू होगा। क्या होगा? तंबाकू हो जाएगा। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए। ऋतुस्राव के शुरू होने को रजनोवृत्ति कहते हैं। तो आप बोलोगे कि नहीं, क्या होगा कि ऋतुस्राव के शुरू होने को रजनोवृत्ति नहीं कहते, तो ये कथन हो जाएगा आपका असत्य। नेक्स्ट हो जाएगा एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका होती है। तो आप बताओगे कि सही बात है कि एक कोशिका जीव में तो एक कोशिका होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। ओके, नेक्स्ट है पेशी कोशिका सखांकित, क्या लिखा है बच्चों? देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है सत्य असत्य लिखा है पेशी कोशिका
शाखान्वित होती हैं? तो आप बोलोगे जी हाँ, पेशी कोशिका जो शाखान्वित होती है। चौथा है बच्चों, लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं? तो आप बोलोगे कि असत्य होगा कि लीडिंग कोशिका अंडाशय में नहीं पाई जाती। क्या होगा? अंडाशय में नहीं पाई जाती। अगला आता है, जिन्स का वह खंड जो कोडित नहीं होता इंट्रॉन कहलाता है? तो आप बोलोगे इसका उत्तर हो जाएगा सत्य, कि जीन्स का वह खंड जो कोडित नहीं कहलाता वो हो जाएगा आपका उत्तर सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से देखा आपने कि सेट ए में हमने कक्षा 12वीं के आपको पूरे जो वैकल्पिक वाले क्वेश्चन थे वो हमने पूरे करा दिए हैं। इसके बाद बच्चों आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, वीडियो का पार्ट 2 अभी हम आप सभी के लिए लाने वाले हैं, जहां पर हम आप सभी इन सभी क्वेश्चंस का क्या देंगे, इन सभी क्वेश्चंस का हम आपको आंसर देने वाले हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, सर जल्दी से जल्दी इस वीडियो के पार्ट 1 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है। और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, ताकि इसमें सभी का हेल्प हो सके। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।